अच्छा दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर कुछ पल के लिए छुट्टियां मनाने निकले। ऐसे में आप प्लेन में भी बैठ गए। प्लेन सही सलामत टेक ऑफ भी कर चुका है, लेकिन जब आप लैंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप समय से 37 साल आगे चले गए हैं। हमें पता है कि ये सभी बातें आपको नामुमकिन सी लग रही होंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये घटना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, जहां एक प्लेन पूरे 37 सालों के बाद लैंड करता है। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मिस्टीरियस वीडियो, जिसमें आप वाकई में खो जाएंगे। ये घटना 2 जुलाई 1955 की है। दिन काफी सुहाना था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी पैन अमेरिका फ्लाइट 914 अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करती है, जिसमें बैठे 47 पैसेंजर्स यात्रा का लुत्फ उठा रहे होते हैं और अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर जाने के सपने सजा रहे होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी उनके साथ जो होने वाला है वो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। दोस्तों, टेक ऑफ के 3 घंटों तक प्लेन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी 3 घंटे बाद जो हुआ उसने सभी के दिलों को दहला कर रख दिया, क्योंकि प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता उससे पहले ही प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जहां ये इस तरह गायब हुआ कि मियामी के कंट्रोल टावर पर लगे रेडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर पर संपर्क किया तो वहां से उन्हें जो जवाब मिला उससे तो लोग पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि सामने से यही बोला जा रहा था कि पैन अमेरिका फ्लाइट 914 पूरी तरह से गायब हो गई है, जो कि रडार में दिख ही नहीं रही है। वहीं पायलट से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसमें भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल असफल रहा। ऐसे में किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो प्लेन गया तो गया कहाँ। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे पैसेंजर्स को लेकर निकला हुआ ये प्लेन अगर गायब हो गया है तो लोगों के लिए तो ये बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम इस प्लेन को ढूंढने निकली। यहाँ सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये प्लेन बीच में गायब हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूयॉर्क से मियामी के बीच कहीं क्रैश हुआ होगा। और इसी वजह से रेस्क्यू टीम के साथ साथ कोस्ट गार्ड पानी में प्लेन को ढूंढने निकले, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। उसमें बैठे इंसान तो छोड़िए, प्लेन का इतना बड़ा मलबा तक किसी को दिखाई नहीं दिया और इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। अब जाहिर सी बात है कि इतना कुछ होने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि 61 लोग, जिनमें 57 पैसेंजर्स और बाकी के क्रू मेंबर्स आखिर गए तो गए कहां। हालांकि ये केस कभी सोल्व नहीं हुआ था, लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लोगों के सामने आ गई कि प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें सभी लोगों की जान चली गई है। हालांकि कोई भी कहने को तैयार नहीं था कि प्लेन कहां और कैसे क्रैश हुआ। सभी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और तभी से इस प्लेन को लेकर इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। अब दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस घटना के पूरे 37 सालों के बाद, यानी कि 9 सितंबर 1992 को काराकास वेनेजुला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल जुआन डी ले कोटे अपने ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें सब कुछ सही लग रहा था। उन्होंने कॉफी मेकर से कॉफी बनाई और अपने डेस्क पर बैठ गए और अपना बाकी का काम कर रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई, जहां पता नहीं कहां से एक डॉट उनके रडार पर दिखाई देने लग गई, जिसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्लेन आया तो आया कहां से। हालांकि पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, जिस वजह से उन्होंने अपने साथ के सभी वर्कर्स को बुला लिया और सभी ये सोचने लगे कि आखिर ये क्या है। ऐसे में दोस्तों, मात्र 10 मिनट के अंदर प्लेन एयरपोर्ट के बहुत नजदीक जा रहा था और फिर मिस्टर कोर्टे ने जब प्लेन को देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गए। ये प्लेन कोई मॉडर्न प्लेन नहीं था, बल्कि DC-4 डगलस था। हालांकि 1992 में इस तरह के प्लेन चलते थे, लेकिन इसमें कई तरह की बदलाव किए गए थे, जिसे देखकर ये बताया जा सकता था कि ये समय का प्लेन है या नहीं। पर दोस्तों, पहेलियों की तो अभी शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि कंफ्यूजन तो बस अभी शुरू ही हुआ था, जब इस मिस्टीरियस प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और इंग्लिश में पूछने लगे कि हम कहाँ हैं। उतने में ही मिस्टर कोर्टे ने जवाब देते हुए कहा कि आप कारागास एयरपोर्ट के पास हैं, और उनके साथ में ये भी पूछा कि आपकी फ्लाइट किस जगह से आ रही है। हालांकि कुछ देर तो पायलट ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट ने ये जवाब दिया कि ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स और 47 पैसेंजर्स हैं। ऐसा सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई कि ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन प्लेस से इतनी दूर क्या कर रही है।
और इसी कंफ्यूजन में मिस्टर कोर्टे ने पायलट को कहा कि आप हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में दोस्तों इस चीज के जवाब में जो पायलट ने कहा उसे सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा हो गया, क्योंकि दोस्तों सवाल के रिप्लाई में पायलट ने बताया कि उन्हें 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर नियामी एयरपोर्ट पर उतरना था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर कोई पायलट 37 साल पुरानी बात कर रहा हो तो किसी को भी हैरानी तो जरूर होगी। ठीक ऐसा ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी सबका हाल था और इसकी वजह से एक भी शब्द बोले बिना ये सोचा गया कि पहले इस फ्लाइट को लैंड कराने देते हैं, फिर बाद में सवाल जवाब करेंगे ताकि प्लेन हड़बड़ी में ना चलाया जाए। इसी वजह से प्लेन को लैंड करने का रास्ता साफ किया गया। प्लेन की लैंडिंग के तुरंत बाद मिस्टर कोर्टे ने पायलट से पूछा कि क्या तुम्हें पता है आज 21 मई 1992 है, और जैसे ही ये सवाल पायलट से पूछा गया सामने पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में सभी समझ गए थे कि ये पूछकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बस सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि कैसे भी करके सभी लोग प्लेन से उतर जाएं। और तभी अचानक से पायलट ने बोला कि तुम ये क्या कह रहे हो। उतनी देर में पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, पायलट ने तुरंत जवाब देते हुए बोला कि कोई भी उनके नजदीक नहीं आएगा, अब वो यहाँ से जाना चाहते हैं, और तुरंत उस प्लेन का इंजन ऑन हो गया। उसके बाद वो विमान काराकास एयरपोर्ट से रफू चक्कर हो गया। हालांकि पायलट को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी की भी एक ना सुनी और प्लेन वहां से टेक ऑफ करता हुआ निकल गया। वैसे तो कुछ देर तक प्लेन आसमान में दिखाई दिया, लेकिन बाद में रडार पर एक डॉट की तरह दिखाई देने लगा, जिसके बाद वो पूरी तरह से वापस से गायब हो गया। दोस्तों कोई भी इस बात को डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे जितने भी लोग थे उन्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा, जहां उन्होंने सिर्फ एक ऐसा पुराना प्लेन देखा जो पता नहीं कहां से आया था और उसमें बैठा पायलट ये कह रहा था कि उसने आज से 37 साल पहले और वहां जाने के लिए उड़ान भरी थी जहां वो आज तक नहीं पहुंच पाया है। ये बात अपने आप में किसी को भी हैरान कर सकती है। हालांकि इस घटना के बाद किसी को भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला, यहाँ तक कि आज तक भी कोई भी ये नहीं बता सका है कि उस प्लेन के साथ क्या हुआ था। अब हमें पता है कि आपको ये चीज बड़ी अजीब सी लग रही होगी। खैर अजीब तो हमें भी लग रही थी, क्योंकि वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के न्यूज़पेपर में 1985 को यह स्टोरी कवर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने 1985 ही बोला है, क्योंकि ये स्टोरी उस घटना के ठीक 7 साल पहले कवर की गई थी और इसी न्यूज़पेपर ने 2 और बार इस स्टोरी को अलग डिटेल के साथ छापा, जिसमें कई बार ये कहा गया कि टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच जाएगा। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि ये कहानी पूरी तरह से नकली है, या कुछ लोगों ने मिलके इसको इस तरीके से तैयार किया है ताकि वो जनता के सामने एक नई मिस्ट्री खड़ी कर सके, क्योंकि लोगों के सामने इस प्लेन के बारे में ये कहा गया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जो भी बात पायलट के साथ की गई थी उसकी रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट को दे दी गई है, लेकिन ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें इस प्लेन यानी पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की, तो आप जाकर गूगल कर लीजिए, इस नाम की कोई भी फ्लाइट ऑफिशियली आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हर फ्लाइट को रजिस्टर किया जाता है और इस जहाज का नामो निशान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी कहानी को गढ़ा गया ताकि ये किस्सा जिंदगी भर के लिए रहस्य बनकर रह जाए। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।